Article 19 1D of the Constitution provides for right of freedom of movement and Article 21 provides for right to personal liberty. So if your right to freedom of movement and right to personal liberty are violated, then you can be punished for the offense of wrongful restraint and wrongful confinement. तो आज हम बात करने वाले हैं wrongful restraint के बारे में और wrongful confinement के बारे में। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और मैं कोशिश करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊं। सेक्शन 339 ऑफ द आईपीसी टू 348 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस ऑफ wrongful restraint and wrongful confinement. Section 339 of the IPC defines the offense of wrongful restraint. In order to attract the offense of wrongful restraint, हमें 3 essential elements को प्रूव करना होगा। तो एक एक करके हम essential element को देखते हैं। सबसे पहला, there must be an obstruction, मतलब कोई रुकावट होनी चाहिए, मतलब कोई आपको रोक रहा है। There must be an obstruction. This is the first element. Second element, obstruction must be such that prevents the complainant to proceed in certain direction. मतलब किसी डायरेक्शन में कंप्लेनेंट को रोक दिए जाने से, हो सकता है नॉर्थ, हो सकता है साउथ में या ईस्ट में या वेस्ट में, मतलब किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोक रही है। ये है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का दूसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट है ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी इन सच डायरेक्शन इन विच द कंप्लेनेंट हैज द राइट टू प्रोसीड, मतलब उस डायरेक्शन में उसका अधिकार होना चाहिए प्रोसीड करने का। तो अगर ये 3 एसेंशियल एलिमेंट प्रूव हो जाते हैं तो माना जाएगा कि ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हैज बीन कमिटेड। तो अब हम हर एक एसेंशियल एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज सिंपली ब्लॉकिंग द वे, ठीक है, ब्लॉक कर देना वे इन सर्टेन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में आपका रास्ता रोक दिया जाए तो वो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। पहला इसका जो एसेंशियल था कि ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? जैसे रोड ब्लॉक्स लगा देना सड़क पर, या बहुत सारे व्हीकल्स खड़े कर देना सड़क पे, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया फिजिकली, या बहुत सारे लोग आ गए सड़क पर जो कि रास्ता रोक के खड़े, ठीक है, या रोड ब्लॉक्स खड़े हैं, लोग खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, तो ये सब फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन में आते हैं। मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे? मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे इंटिमिडेट करना, किसी को थ्रेटन करना, ठीक है ना, किसी को डराना। कैसे डरा रहे हो? अपनी प्रेजेंस से, वेपन से, कोई डेंजरस एनिमल से, कि भाई तू यहां से अगर गया तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा, ये कर रहे हो, या कोई डेंजरस एनिमल लेके खड़े हो, तो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग समबडी। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट था ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए दैट प्रिवेंट्स द कंप्लेनेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग सर्टेन डायरेक्शन, मतलब वो रिस्ट्रेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको रोके किसी डायरेक्शन में जाने से। अब इसको ना एक मैप से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक मैप आ रहा है, अगर आप देखोगे वो साइक्लिस्ट जो है इस मैप में, उसको कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन क्या है? द डेस्टिनेशन वेयर ही हैज टू रीच इज गार्डन, गार्डन तक उनको पहुंचना है। अब वो क्या करते हैं, वो साइक्लिस्ट जो है वो हाई स्ट्रीट के थ्रू, द वे दैट ही इज यूजिंग इज हाई स्ट्रीट, मतलब हाई स्ट्रीट के द्वारा वो पहुंचेंगे गार्डन तक। अब वो जब जैसे ही हाई स्ट्रीट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि हाई स्ट्रीट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, हाई स्ट्रीट को बंद कर रखा है, तो वो क्या करते हैं, ही चेंजेस हिज रूट, मतलब अपना रूट चेंज कर लेते हैं, मतलब कोई और डायरेक्शन से वो पहुंचते हैं उस डेस्टिनेशन पर, ठीक है। तो वो अब क्या करते हैं, सिनेमा से लेफ्ट लेते हैं और गार्डन पहुंच जाते हैं। सो इन दिस केस ही चेंज हिज डायरेक्शन टू रीच टू हिज फाइनल डेस्टिनेशन, है ना, गार्डन पहुंचने के लिए रास्ता बदल दिया। तो क्या ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है? हाँ, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। तो अगर आप इस मैप को देखते हो तो there has been an obstruction in one way, but you can change your way to reach your final destination. गार्डन पहुंचने के लिए आप रास्ता बदल सकते हो, है ना। तो it means there is a partial suspension of liberty, ठीक है, ये wrongful restraint है।
थर्ड एलिमेंट है obstruction was in such direction in which the complainant had the right to proceed. मतलब अधिकार भी होना चाहिए उस डायरेक्शन में जाने का जहां पे आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। अब मान लो पार्लियामेंट में कोई हाई सिक्योरिटी जोन है, ठीक है, आपको मैं अंदर जाना चाहता हूं, भाई आई हैव द राइट टू वे, ठीक है, आप मेरे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, मतलब हाई सिक्योरिटी जोन जाने तक आप मेरे को नहीं रोक सकते। तो आप क्या एक्यूज कर सकते हो अथॉरिटीज को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए अगर वो आपको रोकती हैं? नहीं, क्योंकि आपका राइट ही नहीं है उस डायरेक्शन में जाने का। डोंट हैव द राइट टू प्रोसीड इन दैट direction, and when you don't have the right to proceed in that direction, the offense of wrongful restraint cannot be attracted. अब मुझे एक बात बताओ, क्या prohibiting the entry of vehicle in certain area is wrongful restraint or not? मतलब किसी रास्ते में गाड़ियों को बैन कर रखा है जाने के लिए किसी डायरेक्शन में, तो क्या वो wrongful restraint है कि नहीं? देखो करोल बाग में ना ट्रैफिक अथॉरिटीज ने have banned the entry of vehicles on various roads from 7 AM to 10 PM. सुबह 7 से 10 में उन्होंने बैन कर रखे हैं व्हीकल की एंट्री करोल बाग मार्केट में बहुत सारी रोड्स में। तो क्या ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है कि नहीं? गाड़ियों को रोका जा रहा है प्रोसीडिंग इन सर्टेन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स करोल बाग मार्केट्स, है ना? तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट? बिकॉज हियर द व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड इन प्रोसीडिंग इन सर्टेन डायरेक्शन। व्हीकल को प्रोहिबिट किया जा रहा है इस डायरेक्शन में मत आना, नॉट द पर्सन। पर्सन की पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम मूवमेंट कर्टेल नहीं करी जा रही, तो इसलिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं है। सो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट किया है किसी को फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ प्राइवेट लैंड, मतलब किसी के घर में, किसी के फार्म हाउस में आपका कोई राइट नहीं है, ठीक है, प्रोसीड करने का। सो अगर वहां आपको कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी के प्राइवेट लैंड पे जाने पे या वाटर पे जाने पे, तो दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। और वो आपको कोई भी कर सकता है ऑब्स्ट्रक्ट जिसको लगता है दैट ही हैज द राइट टू रिस्ट्रेन, जैसे गार्ड्स, सिक्योरिटी पीपल, ओनर के चिल्ड्रंस, दे ऑल हैव द राइट टू रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो ट्रेसपास का ऑफेंस भी है अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे घुस रहे हो तो। अब समझते हैं पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सो एज पर 341 ऑफ द आईपीसी, एनीबॉडी हु रिस्ट्रेन्स any person shall be punished for a term which may extend to 1 month, मतलब 1 month तक मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और फाइन which may extend to 500 रुपीज, मतलब 500 तक का फाइन, या बोथ। अब समझने वाले हैं ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 340 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर आप स्टैट्यूटरी टेक्स्ट देख पा रहे हो तो दो चीजें प्रूव करनी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सबसे पहली रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन, दूसरा एलिमेंट है ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी सच दैट इट प्रिवेंट्स द कंप्लेनेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड अ सब्सक्राइबिंग लिमिट। मतलब ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आप एक सब्सक्राइबिंग लिमिट, एक फिक्स्ड लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। जैसे एक जेल है, ठीक है, सब्सक्राइबिंग लिमिट, मतलब वो लिमिट जेल है, तो जेल के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो, बट जेल के बाहर यू कैन नॉट मूव बियॉन्ड दैट पॉइंट, उस जेल के बाहर नहीं जा सकते। सो दिस इज एब्सोल्यूट सस्पेंशन ऑफ योर लिबर्टी बियॉन्ड अ सब्सक्राइबिंग लिमिट। बियॉन्ड एक पॉइंट के आप कहीं भी नहीं जा सकते, मतलब विद इन जेल आप नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हो विद इन दैट लिमिट, बट उस लिमिट के बाहर आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। सो बेसिकली ऐसा कहा जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है इज अ फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या था? इन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है मूविंग इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी, बंद कर दिया। यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन चारों दिशाओं में हो रही है बियॉन्ड अ सब्सक्राइबिंग लिमिट, बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट। जेल के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो, बट जेल के बाहर नहीं जा सकते किधर भी। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में सिर्फ एक डायरेक्शन में आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिया, सब डायरेक्शंस में ऑब्स्ट्रक्शन है बियॉन्ड अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, सर्कमस्क्राइब्ड लिमिट कहते हैं इसको वो।
ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल। मेंटल क्या है, किसी को थ्रेट कर दिया कि आप इस पॉइंट के बाहर नहीं जाओगे, गुड़गांव के बाहर नहीं जाओगे, दैट कैन ऑल्सो बी अ सब्सक्राइबिंग लिमिट। ठीक है, इस गली के बाहर नहीं जाओगे, अपनी प्रेजेंस से डरा रहे हो या किसी डेंजरस एनिमल से या किसी डेंजरस वेपन से। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे किसी को डिटेन कर लिया इन प्रिजन, इलीगल अरेस्ट इन प्रिजन, ठीक है, किसी को टाई कर दिया टू अ ट्री, ठीक है, या किसी को बंद कर दिया गाड़ी के अंदर। सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो आपने किसी को कन्फाइन कर दिया फार्म हाउस के अंदर, तो वो फार्म हाउस के अंदर तो कहीं भी घूम सकता है बट फार्म हाउस के बाहर नहीं जा सकता। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो अब चलते हैं पनिशमेंट की तरफ। सो एज पर 342 ऑफ द आईपीसी, wrongful confinement is punished with an imprisonment of 1 year or fine which may extend to 1000। मतलब मैक्सिमम सजा इसमें कितनी हो सकती है, 1 ईयर, और फाइन जो कि एक्सटेंड हो सकता है टू 1000 मैक्सिमम, और या दोनों। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ठीक है, इसे ध्यान से नोट करना। द टाइम फॉर विच a person is kept in confinement is immaterial। कितने टाइम के लिए किसी को confinement में रखा है immaterial। 1 घंटा भी किसी को confine किया, that also amounts to the offense of wrongful confinement। ठीक है, चाहे 1 मिनट के लिए भी किया हो, that is also wrongful confinement। ठीक है, बट ड्यूरेशन जो है ना वो इनहेंस कर देती है पनिशमेंट को। ड्यूरेशन ऑफ कन्फाइनमेंट इनहेंसेस दी पनिशमेंट। जैसे इसका एग्जांपल है 343 ऑफ द आईपीसी। सो इफ समबडी इज कन्फाइंड फॉर 3 days और मोर, 3 या 3 से ज्यादा दिन, देन ही कैन बी पनिश्ड फॉर एन इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ। अब हम इस वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का डिफरेंस जानने वाले। डिफरेंस नंबर 1, इन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट द पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। Whereas in wrongful confinement, a person is obstructed in moving in all directions beyond a particular point, beyond subscribing limit के वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। Whereas wrongful restraint में वो एक डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। Difference number 2, in wrongful restraint there is partial suspension of liberty, मतलब आपकी एक डायरेक्शन में आपका जो लिबर्टी है टू मूव हैज बीन ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, बट यू कैन मूव इन अदर डायरेक्शंस एज वेल टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब अगर एक रोड बंद है तो आप दूसरी रोड से कहीं और पहुंच सकते हो ना। वेयर एज इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर इज एब्सोल्यूट कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी। जो रिस्ट्रेंट है वो टोटल है, मतलब आप किसी भी दिशा में एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नहीं मूव कर सकते। अगर किसी को फार्म हाउस में बंद कर रखा तो फार्म हाउस में कहीं भी घूम सकता है, बट फार्म हाउस के बाहर कहीं भी नहीं जा सकता। डिफरेंस नंबर 3, ऐसा कहा जाता है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज जीनस और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज स्पीसी ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। मतलब चारों दिशाओं में जब रिस्ट्रेंट होता है तो उसे कहते हैं कन्फाइनमेंट। मतलब एक पॉइंट के बाद जब चारों दिशाओं में आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते, रिस्ट्रेंट कर रखा है आपको, तो वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। डिफरेंस नंबर 4, पनिशमेंट। सो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज नॉट अ सीरियस ऑफेंस एज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज अ सीरियस ऑफेंस एज कंपेयर टू रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड हेंस इज पनिशेबल विद एन इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 year और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 rupees और बोथ। मैक्सिमम सजा क्या है, 1 साल या फाइन जो कि हो सकता है 1000 तक, या दोनों। डिफरेंस नंबर 5, एग्जाम्पल, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स। तो कोई रोड ब्लॉक कर दी है किसी भी तरीके से, लोग आ गए हो गाड़ियों से, ठीक है, रोड ब्लॉक से, वो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल। किसी को इलीगली अरेस्ट कर दिया या किसी को किसी वॉल से बांध दिया है, ट्री से बांध दिया है, या किसी को गाड़ी में बंद कर दिया है, तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और मुझे बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। थैंक यू एंड सी यू अगेन।